एवरीवन, इस वीडियो में बात करें सेलो वर्ल्ड लिमिटेड स्टॉक के बारे में। हमने देखा ये स्टॉक 1132 रुपये के हाई पे गया था। क्यों गया था? तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। ये स्टॉक जो कि 2023 के नवंबर में लिस्ट हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि अप्रैल के बाद इस स्टॉक में एक अच्छी उछाल देखने को मिली। ये जो उछाल थी बेसिकली सेलो के अच्छे रिजल्ट्स की वजह से हुई थी, जो कि मार्च 2024 के रिजल्ट्स के बाद आए थे, जिसमें हमने देखा था कि अर्निंग 264 करोड़ से जंप करके 519 करोड़ हो गई थी। तो लगभग 70 to 80% यहाँ पे उछाल देखने को मिली थी। लगभग डबल अर्निंग्स हो गई थी मोटा मोटा देखें तो। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक 1034 रुपये से लगातार डाउन साइड में आ रहा है। इसका भी कारण दोस्तों ये है कि जब जुलाई जून वाला क्वार्टर एंड हुआ था और जुलाई में जब रिजल्ट्स आए थे, तो रिजल्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं था, बल्कि अर्निंग्स उनकी कम हुई थी। जून क्वार्टर जब एंड हुआ था तो जुलाई में रिजल्ट्स आए थे और अर्निंग्स मार्च वाले क्वार्टर से जून वाले क्वार्टर में आप देख सकते हो कि डाउन हुई थी। उसके बाद सितंबर में भी कम हुई हैं। उसी का इफेक्ट हमें यहाँ देखने को मिला है कि ये स्टॉक लगातार डाउन साइड में गया है। अब देखेंगे नीचे की तरफ तो वॉल्यूम्स भी यहाँ ज़्यादा देखने को नहीं मिले। उसके बाद स्टॉक्स में जो थोड़े से वॉल्यूम स्पाइक आए वो हमें मार्च में, अप्रैल में देखने को मिले। अब हम यहाँ देखें रिजल्ट्स में जाके तो दिसंबर वाला हम कंसिडर कर सकते हैं, जो जनवरी में आया होगा। उसके बाद मार्च वाला कंसिडर कर सकते हैं। नो डाउट इनमें कंपनी का रेवेन्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, लेकिन यदि हम साथ में नीचे की तरफ आए नेट प्रॉफिट पे जाएं तो इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, ये भी थोड़ा सा कम हुआ है कंपैरेटिवली टू अदर क्वार्टर रिजल्ट्स। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, प्लस पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो नेट प्रॉफिट है, वो भी उतना ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला। जबकि मार्च 25 वाले क्वार्टर में तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 88 करोड़ है, जो कि हल्का सा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, थोड़ा सा ये रेट दिखा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अभी इस स्टॉक में क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोस्तों अर्निंग्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 11 अगस्त की, 11 अगस्त। यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड मीटिंग का नोटिस भी दिया था। NSE पे दिखा भी रहा है कि 11 अगस्त को इनकी मीटिंग होगी और उसमें रिजल्ट्स आएंगे। हालांकि अभी रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर हुए कंपनी के, उसका वेट कर रहे हैं। आगे क्या हो सकता है, स्टॉक कहाँ जा सकता है दोस्तों। एक जोन मैंने देखा है यहाँ पे, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। ये जोन है नीचे तरफ 511 और ऊपर की तरफ 557। यदि एक एवरेज में लेके चलूँ तो 540 या 550 ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल रहेगा। अभी कंपनी के यदि रिजल्ट्स अब की बार अच्छे आते हैं तो हम इस स्टॉक में अच्छी उछाल ऊपर की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि अभी यदि वापस से अपने ऑल टाइम हाई पे जाता है तो 80% के आसपास इंक्रीज हो जाएगा स्टॉक, क्योंकि अपने हाई से लगभग ये 50% डाउन चल रहा है स्टॉक। दूसरी बात, यहाँ पे यदि पैटर्न ये वाला देखें हम तो एक नेगेटिव पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स ने सपोर्ट किया 2 कैंडल ने। क्या वो यहाँ फिर से वॉल्यूम्स पे आते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज ओवरऑल स्ट्रक्चर तो नेगेटिव है। बट ये जो जोन है ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे भी सपोर्ट का काम करेगा। आपने इस स्टॉक को कितने पे खरीदा है कमेंट करना कि ज़रूर मुझे बताएं। दूसरी बात, अर्निंग्स के बाद आप चाहते हो इस स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं मैं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। यदि इस बार रिजल्ट्स में यहाँ पे देखो दोस्तों, अर्निंग्स 600 करोड़ रही हैं टोटल रेवेन्यू। यदि ये रेवेन्यू बढ़ के 10 to 15% इंक्रीज होता है, मतलब 600 से बढ़ के 650 670 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जाता है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक में उछाल देखने को मिल सकती है और आपको जल्दी ही 600 या 640 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपने इस स्टॉक को कहाँ पर खरीदा था मुझे कमेंट करके बताएं। किसी और स्टॉक के बारे में बात करना चाहते हो तो भी ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।